जय हिंद। देखिए, आरआईसी रशिया इंडिया चाइना के जो कॉन्सेप्ट है वो 21वीं सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थी और ये 2002 में आ गई थी। रशिया के जो राजनयिक थे उनकी तरफ से प्रेमाकॉव, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आरआईसी एक स्ट्रक्चर है जिसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ये 21वीं सदी में पूरी पूरी व्यवस्थाएं बदल देगा और विश्व की व्यवस्थाएं बदलेगी। 19वीं सदी के लास्ट 2 दशक में जब ये चर्चाएं चली कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और उसके 3 खंबे होंगे और उसमें जो भारत है, चाइना है और रशिया है, ये एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व के अंदर में ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो रशिया को यूएसएसआर को तोड़ने का वही कारण था कि उसको तोड़ा गया, क्योंकि किसी भी हालत में यूरोप नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था कि 21वीं सदी आप जाए, किसी भी हालत में एशिया की सदी हो, और उसकी जद्दोजहद चलती रही। और इसी दौरान आप देखिएगा 2002 में भी एक कंसेप्ट आया जिसमें बी जुड़ गया। आरआईसी तो वही रहा जो रशिया इंडिया चाइना, उसमें एक आ गया ब्राजील, तो ब्रिक हो गया वह स्क्वारिश, और उसकी कॉन्सेप्ट भी अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जो थे जिम ऑर्नेल, उनकी तरफ से आया था कि ये एक जो स्क्वारिश ट्रायंगल है, जो ब्रिक है, वो बनेगी और दोनों पैरेलल, और इसके ऊपर में जद्दोजहद के कारण इसको बनने में, इसको तोड़ने में, इसको नहीं बनने देने में सारी की सारी भूमिका रही, खास करके वेस्ट की। देखिए, हम देखते हैं शुरू में जब एक कॉन्सेप्ट आया क्वाड, हम जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो उस समय शिंजो आबे साहब होते थे और सुनामी आई थी 2004 में, तो उस समय ये आया कि ये शक्तियां जुड़नी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए इंडो पैसिफिक में, और वहाँ के थ्रू ये आया था। और इसकी फिर 2007 में इसकी मोरलेक्स एक परिकल्पना क्या जमीन में उतरना शुरू हो गया। मोदी साहब आए 2014 में, तो उनका ये मानना था, समवेयर ही वाज कन्विंस्ड, कि जो आरआईसी की परिकल्पना है वो एक है, उसमें दम है। और शायद उस समय ब्रिक का नहीं था, बट अब ब्रिक को भी वो मानते हैं और ब्रिक भी एक बड़ा चीज आ गया। और हम देख रहे हैं कि जो 2 चीजें हैं, ब्रिक वो तो फॉर्मेशन है ही, उसमें और भी देश आ गए हैं, उसमें साउथ अफ्रीका आ गया है तो उसमें ब्रिक्स कहलाता है। उसके अलावा उसमें और देश हैं, 10 लोग हैं और बहुत बड़ा ये संगठन बनने वाला है। मगर मोर इम्पॉर्टेंट है, विच विल एक्चुअली डू द थिंग्स विच विल रिमेन आरआईसी, वो है आरआईसी की गवर्नमेंट। भारत भी और मोदी और जो पुतिन साहब हैं, ये कहीं कन्विंस है। और ये देखिए, तकरीबन आप देख लीजिए 2.5 दशक तो हो ही चुका है, 3रा दशक में है, और आरआईसी अब ऐसा लगता है, क्योंकि इसको जिस तरह से वेस्ट में हेजेमनिक बिहेवियर, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब आने के बाद जिस तरह से उन्होंने हेजेमनिक बिहेवियर रखा है, और हिज एम इज वेरी सिंपल, दैट अमेरिका मेक ग्रेट अगेन, जो है वो कि आप 21वीं सदी में भी अमेरिका एक डोमिनेटिंग पावर की तरह रहे और किसी भी तरह में मल्टीपोलैरिटी नहीं आए, आप एक सुपर पावर बने रहे। क्या है मेक अमेरिका, और ये जो हेजेमनिक बिहेवियर है, जिसमें टैरिफ वॉर है, जिसमें सैंक्शंस की वॉर है, टू जस्ट हेजेमनिक तरीके से आप रहिए, उतनी दम है नहीं। अमेरिका का खुद जो डेट है वो 37 ट्रिलियन डॉलर है, उसकी अर्थव्यवस्था ही 29 ट्रिलियन डॉलर की है, उससे बड़ी उनकी तो कर्ज है। तो वो इस कर्ज में तो डूब जाएंगे, और रियलिटी है, लोग उसकी बात नहीं करते क्योंकि नैरेटिव पैदा होती है वेस्ट में और उसको फिर चलाया जाता है। देखिए अभी क्या हो रही है, खास करके जो ये टैरिफ वॉर हुआ और जिस तरह से भारत के ऊपर हावी हुए, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और एक एब्सोल्युटली जिसकी कोई नहीं, कहीं भी ये नहीं है, औकात नहीं है, उसको ला करके अगेंस्ट इंडिया खड़ा करना, जो पाकिस्तान की बात होती है, एक एब्सोल्युटली जो भीख की कटोरी, एब्सोल्युटली अर्थव्यवस्था जीरो, उसको ये इस तरह की बातें आती हैं, और जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी तरफ से आती हैं कि इंडिया एंड रशिया इज अ डेड इकोनॉमी, डेड, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी। एंड who is saying? Head of the state of the most आज के दिन में सशक्त और जिसके पास पावर है, यदि वो कहता है तो कहीं नहीं के, और इसकी नोटिस बिना बखलाहट के, शांत तरीके से, मगर एक फर्म तरीके से ये हो रही है। देखिए, रशिया
इंडिया चाइना का जो है ये सेटिंग है एंड ब्रिक्स की सेटिंग है, ये दोनों एक रियलिटी बन चुकी है। अब रशिया की बात करें, रशिया और भारत के बीच में ऑयल के ऊपर तो हम खरीद ही रहे हैं, इसके अलावा ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। भारत इन्वेस्ट कर रहा है उनके आर्टिक रीजन में एक्सप्लोरेशन के लिए, भारत और उसके अंदर में बातचीत चल रही है, इसलिए अभी डोभाल साहब वहाँ पर हैं। जो तीसरी बड़ी बात वहाँ है वो फार ईस्ट की बात है, और खास करके व्लादिवोस्टॉक का नाम आता है, और उसी के तहत आपने देखा होगा पिछले साल ही एक कॉन्सेप्ट आया, जो हम सप्लाई चेन की बात करते हैं हमारे भारत के चेन्नई से, हाँ वहाँ से लेते हुए ये इंडो पैसिफिक होते हुए व्लादिवोस्टॉक का जो ये प्रक्रिया है, जैसे सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हुई है, या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप की जो ये कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, तो ये जो कॉरिडोर अभी उनकी बात हुई, उसमें एक बड़ी चीज है, 10 लाख इंडियन को ब्लू कॉलर जॉब के लिए रशिया चाहता है कि वहां आ जाए, और उसके ऊपर चलेगी क्योंकि उनको बहुत पैसा मिलेगा, और उसके लिए जो इंटरफेसिंग हो रहा है रूबल और रुपए की, तो इसलिए वहां पर है ये जो रीसेटिंग हुई है, और इसको फोर्स किसने किया है? हेजेमोनिक बिहेवियर ऑफ द वेस्ट। देखिए मोदी जी जब आए 2014 में, तो 2016 के बाद वो लगातार सी जिन को समझाते रहे कि नाउ वी शुड ज्वाइंट हैंड टुगेदर इफ यू वांट दैट, कि ये जो एक्चुअल है प्रोफेसी है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से, और इसलिए जब आपने डोकलाम कर दिया, डोकलाम के बाद भी जो 73 डेज का ये स्टैंड ऑफ था, इंडिया ने उसको रोका, और फिर वहां गए थे हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर उनको समझाया, एंड फर्स्ट टाइम ही सेड द एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड ज्वाइन हैंड टुगेदर एंड द सेंचुरी विल बी रियलाइज्ड, मगर उनको समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने 2019 में उनको बुलाया यहाँ पर, उनको समझाने की चेष्टा की, मगर यहाँ से सीधे नेपाल जाए और भारत के अगेंस्ट में बातचीत की, और 2020 में तो उन्होंने गलवान कर दिया। गलवान में मार खाने के बाद जो हमारे 20 लोगों की शहादत है, उसके बाद और जितना लंबा स्टैंड ऑफ हुआ, चाइना ने ये कहा था कि विस्तार बात करेंगे। सी पैक इसी जमाने में आया, सी पैक का 2015 में आया था, इंडिया ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान, उस समय भारत कहा था ये तो बनने नहीं दिया जाएगा, और बनने नहीं दिया जाएगा, चाहे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से होकर जाता है, और ये बन ही नहीं सकता है। चाइना ने इसको रियलाइज कर लिया है। चाइना ने ये रियलाइज करने के बाद, और खास करके कचान में जो ब्रिक का सम्मेलन हुआ था जो 2024 में, उसमें मीटिंग हुई मोदी की और मोदी जी की और उधर सी जिनपिंग की, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये तो रियलिटी है ही है, इसको रीसेट करना है। और उसके बाद अभी देखिए अक्टूबर में चाइना ने पूरा रीसेट किया, और जो हमारे नदर्न बॉर्डर का स्टैंड ऑफ है वो मोर और लेस इट इज गेटिंग रिजॉल्व। अभी जो हुआ है इस बीच में जो टैरिफ वॉर, तो एवरीवन हैज रियलाइज्ड कि तो ये संभावनाएं थी, अब वो जाकर के एब्सोल्युटली रियलिटी की तरफ आ रही है। और देखिए चाइना को हमारे मानसरोवर का फिर रास्ता खुलना, उसके अलावा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चाइना पहली बार कर रहा है भारत के अंदर में। 21% ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाइना जो यहाँ बनाएगा, उसके 24% भागीदारी हो गया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ में। तो वो चाइना, और ये रीसेट कौन करना चाहता है? चाइना। उन्होंने पहली बार जो मोदी जी ने वुहान में बताया था, वो उन्होंने चिट्ठी में लिखी, लिखित में लिख करके हमारे प्रेसिडेंट के पास अभी उन्होंने भेजी 2024 के अंत में, कि ड्रैगन एंड द एलिफेंट कैन टैंगो, हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो अब उनकी तरफ से जोर है, और भारत उनको कुछ चीजें, शर्तें जो कि एब्सोल्युटली नहीं आई हैं, बहुत सारी शर्तें हैं। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, इसको आप सुलझाइए, क्या आप हमको सेटल करते हैं, खत्म करते हैं। पीओके की कुछ बात है, ताइवान भी उसमें आया, इंडो पैसिफिक का भी आया, क्वाड की बात हुई क्योंकि उनका कंसर्न था। तो इंडिया ने तो पहले ही क्वाड को पूरी रेखा, ये इट इज नॉट अ सिक्योरिटी, जिस तरह से वेस्ट चाहता था कि इट विल बी अ सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक गारंटी, नो। उसके अंदर में तो ट्रेड आ गया, रेयर अर्थ मटेरियल आ गया, इकोनॉमिक्स आ गई, सप्लाई चेन आ गया, और ये सारी की सारी सागरमाला के अंदर में मोदी जी ने इसमें डाल दिए। तो अभी ये देखिए ब्रिक्स इंडिया जो रिक है, वो तो मोरलेस इट इज थ्रू,
एंड पॉसिबिलिटी बहुत है, पीओके तक का इसमें जिक्र है जो आ रहा है, इन्होंने बनाया था सी पैक। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो खुल के नहीं आए हैं। हमारे जो चाणक्य साहब हैं, जो इस सेंचुरी के जो टीम में अफसानिशन के, तो इन्हें से वहाँ गए हुए, वहाँ से उन्होंने कह दिया पुतिन साहब आएंगे। मोदी साहब ने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने 50% टैरिफ की, उन्होंने कहा कि हम चाइना जा रहे हैं एससीओ में। इसके पहले तो हमारे रक्षा मंत्री, हमारे एनएसए और हमारे फॉरेन मिनिस्टर सब वहाँ होकर चले आए हैं। अभी बातें चल रही हैं कि ताइवान के ऊपर में भारत का स्टैंड, और हम अपने पूरे नदर्न बॉर्डर को वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है साउथ एशिया में, चाइना विल शुड नॉट इन्फ्रिंज ना करे। ये कुछ सारी शर्तें हैं उसको रखी जा रही हैं, ये सारी बातें होंगी। मोदी जाते हैं एससीओ में और फिर रशिया के अंदर, रशिया से पुतिन का डेट तो कोई कह रहा था इसी महीने के अंत में, मगर इस साल के कभी भी बीच में अंत में जो भी बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में पुतिन साहब आएंगे। इसके पहले आज ही खबर आई है कि अलास्का में वो शायद डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। अलास्का रशियन टेरिटरी है, उसको अमेरिका ने खरीदा था 1853 के आसपास पैसे से, और उन्होंने उसकी डिक्री की है, तो ही इज मीटिंग इन हिज ओन टेरिटरी एज पर हिम पुतिन। तो देखिए बहुत सारी चीजें, और यही आर्टिक की रीजन है। इंडिया ने ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है, तो चीजें बदल रही हैं एंड इट इज नॉट ए संभावना, केवल ये नहीं कि संभावनाएं हैं, इट इज अ रियलिटी, इट इज गेटिंग रियलिटी। एंड किसने इसको किया? कैटलिस्ट का काम किया है ये जो टैरिफ वॉर। इंडिया को आप दबाएंगे 50%, और उधर से जो लुला डुसिल्वा हैं, जो ब्राजील के प्रधानमंत्री साहब गए थे अभी वहां पर, उस समय शी जिनपिंग नहीं जा पाए ब्रिक में, और उधर से पुतिन साहब नहीं आ पाए वहां पर ब्रिक है, और उन्होंने वहां तो कुछ कमाल ही हो गया है। उन पे भी 50% का है पूरे ब्रिक, उसमें एस निकाल देता हूँ, उसमें साउथ अफ्रीका पे डाल दीजिए तो उनके ऊपर भी, और भारत पर तो है ही है, चीन पे, रशिया पे, उनके ऑयल के लिए, उनकी जो भी अर्थव्यवस्था को तोड़ने। तो ये तो चीजें हो रही हैं, ये दोनों संभावना बहुत तेजी से अब जमीन के ऊपर फलती फूलती और घरनामित होने लगी। और डीडॉलराइजेशन का जो पेट्रो डॉलर की तरह से डॉलर आया, पूरे विश्व में छा गया डॉलराइजेशन कि यही रहेगा अर्थव्यवस्था, उसको चेंज करने की, जिसमें कि हर एक की करेंसी, भारत का रुपया, रूबल और यान जो है, और उनकी जो जैसे यूपीआई है उनका अपना भी है, हाँ, वी पे करके है चाइना का, हाँ, ऑल पे करके है चाइना का, ये सबका समावेश हो करके, और सबकी करेंसी एक दूसरे से आप करें, एंड दैट इज द वे द वर्ल्ड। जो हम सिल्क रूट से लेकर चाइना करता था, इसी तरह से वो वाटर सिस्टम का एक रूप है। ये एब्सोल्युटली जमीन के ऊपर ठोस उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद।